ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना रहस्यमय खौफनाक भूतिया शक्ति से हुआ और उस दिन के बाद से मैं कभी भी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ। और ट्रेन का सायरन बजे तो भी मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और मेरे साथ वह दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त बकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। और हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला और तत्काल में ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन का निकलने का समय हो चला था और बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया था और मुझे ज़ोर से टॉयलेट आ रही थी। तो मैं रेलवे स्टेशन के पास ही में साइड में खड़ा होकर टॉयलेट करने लगा और तभी अचानक मुझे किसी अनजान शक्तियों ने ज़ोर से थप्पड़ मारा और मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई और मेरे नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। और मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं जिस पत्थर पर टॉयलेट कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। और ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी, जिसे देखकर बकुल और प्रदीप मुझे गालियां देने लगे और वह बोले कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। और अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खा के आ रहा हूं। और अब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। और मैंने बकुल और प्रदीप से तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात करी, लेकिन वह दोनों मुझ पर हंसने लगे। और रात हो चुकी थी और हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया, जिसके कुछ देर बाद ही वो खाना आया और हमने उसे खाया, जिसके कुछ देर बाद हमने खूब सारी बातें की और फिर हम सो गए। बकुल और प्रदीप की अपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। और तकरीबन रात के 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई और मेरी आंखें खुली तो मैंने खिड़की से झांका और बाहर देखा तो झाड़ियों के पास बकुल खड़ा है और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा है। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं फौरन प्रदीप को जगाने के लिए उठा तो मैंने देखा कि प्रदीप भी अपने बर्थ सीट से गायब है। और मैंने फिर से खिड़की से झांका तो देखा कि प्रदीप को भी उसी बकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने जमीन पर गिरा रखा है और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ है। और मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फौरन भागते हुए ट्रेन से नीचे उतरा। और तभी अचानक मैंने देखा कि बकुल और प्रदीप अचानक कहीं गायब हो गए और वह दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। और अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। और डर का आलम यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। और वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं और हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वह जगह साफ करेंगे। और इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे और मैं अब अधमरा सा हो गया था। फिर भी मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह से आवाज़ निकले तो कोई मेरी मदद करने आए ना। और तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वह दोनों रहस्यमयी भूतिया लोग मेरा हाथ झटक कर भागे और मैं बावलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। और फिर ट्रेन चलने लगी और मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। और मेरी धड़कनें काफ़ी तेज थी, फिर भी मैं डरते डरते खिड़की से झांकी लिया। और तभी मैंने देखा कि वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही हैं और वो दोनों मुझे ही देख रहे थे। और अब मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं दहाड़े मारकर रोने लगा और चीखने लगा। और हमारे डब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी मैंने देखा कि बकुल और प्रदीप अपने सीट से नीचे उतर कर आए, जिसके बाद मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। और वह बोले कि हम तो उठे ही नहीं थे, हम अपनी सीट पर ही सोए हुए थे, जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम लिया था। जिसके बाद सबने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। और हम तीनों दोस्त शिमला घूमे, लेकिन ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे अभी भी पागल कर रही थी, जिस वजह से हमने घर वापसी ट्रेन से नहीं बल्कि बस में की। और घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। और एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी और पिताजी फौरन मुझे उस जगह पर ले गए जहाँ पर मैंने टॉयलेट किया था। और उन्होंने पानी की बकेट और झाड़ू मंगवा कर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी।
और वो हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और इसके बाद से उन भूतों ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। लेकिन आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रही वीडियोस को ज़रूर देखो।